अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जी आज बहुत ज़्यादा फरमाइश थी मुझे चिकन टिक्का की, तो वो मैं आपकी पूरी करने जा रही हूँ। मज़ेदार चिकन टिक्का ये जी घर के स्टाइल पे, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं होती और घर की चीज़ों से कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये जी मैंने ले लिए है 1.5 किलो के करीब चिकन था। इसके मैंने 4 बड़े पीसेस करवा लिए। इसको जी मैं कट लगाऊंगी। अब ये देखिए इस तरह गहरे गहरे कट लगाने हैं। ये कट लगाया, यहाँ पे जोड़ के पास कट लगाया, इस साइड पे कट लगाऊंगी, ये कट लगा रही हूँ, ये ये और यूँ इस तरह करके मैंने इन चारों पीसों के ऊपर कट लगाने हैं। 2 पीस मेरे पास लेग पीस हैं और 2 ब्रेस्ट पीस हैं। ये देखें जी, ये भी इसमें ब्रेस्ट पीस में गोश्त ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको इस तरह से ये मैंने और भी ज़्यादा डीप फोक की मदद से भी किया जा सकता है, छुरी से भी। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने गहरे गहरे कट इसमें भी लगा लिए हैं। ये देखें कितने गहरे हैं। अच्छा, ये चिकन धुला हुआ है, साफ़ हुआ हुआ है। इसी तरह मैं सारे पीसेस को लगा लूँगी। अब ये धुला हुआ चिकन था, इसको मैं एक बर्तन में लूँगी। प्रांत मैंने ली है। अच्छा, ये एक गर्दन का पीस दे दिया था उसने इसी के अंदर, तो मैं वो भी मैरिनेट करने जा रही हूँ। अलहदा से गर्दन नहीं रखूँगी। इस बड़ी प्रांत में मैंने डाला है जी पानी, और इस सादे पानी में अब कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि इसका कलर भी चेंज होगा और इसमें से ब्लड भी निकल आएगा। ये मैं नमक डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर भर के। नमक से ये होगा कि नमक अंदर तक चला जाएगा और टेस्ट बड़ा हो जाए, अच्छा आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये सिरका डाल रही हूँ। सिरके के भी मैंने 2 ढक्कन भर भर के डाले हैं, बड़े ढक्कन थे। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून बन जाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए धुला हुआ चिकन होने के बावजूद इसमें से खून निकलना शुरू हो गया है। होता ये है कि नमक और ये जो सिरका होता है, इससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। उसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। ये 2 कप मैंने भर के जो है ना दही के ले लिए। अब इस दही को मैं विस्कर की मदद से फेंटूँगी जी। अच्छी तरह से मैंने इसको जब फेंटा, उसके बाद मैं इसमें घर के बने हुए मसाले डालूँगी। ये जी डाल रही हूँ मैं ½ टीस्पून गरम मसाला, और ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। ये भी मैंने ½ टीस्पून डाला है। मसाले खुशबू के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, और उसके बावजूद आप अरोमा देखिएगा। ये पौना टीस्पून था जी हल्दी का। और जी अब नमक 1 टीस्पून डाला है। उधर मैंने उसमें नमक डाला हुआ था, इसलिए ज़्यादा ओवर नहीं करना, कम लगे तो फिर डालेंगे। अच्छा, ये मेरे पास दूसरी मिर्च ख़त्म हुई थी, मैंने धड़ा मिर्च और दूसरी थोड़ी सी मिर्च मौजूद थी, वही 1 चम्मच भर के डाल लिया है। ये जी अब मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला मैंने डाला है 1.5 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है 3 टेबल स्पून। आप 3 टेबल डाल दीजिएगा ये टी। अब डाल रही हूँ जी ऑयल। ऑयल मैंने 3 टेबल स्पून भर के डाले हैं। इसी ऑयल में ये रोस्ट भी हो जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। ये अजवाइन के कुछ दाने हैं, लेकिन मैंने डाले नहीं। अगर किसी को पसंद हो तो वो अजवाइन ऐड कर सकता है, वरना स्किप की जा सकती है। मैंने नहीं डाली। अच्छा जी, ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया। मैंने उसको एक दफ़ा स्ट्रेनर में डाल के और निथार लिया पानी से। यहाँ शेल्फ पे आपके सामने नहीं निथार सके क्योंकि टैप यहाँ से बहुत दूर है। अब देखें जी कलर चेंज हो चुका है चिकन का। और अब जी मैंने दोबारा से इसको प्रांत में लिया, और ये जो फेंटी हुई दही और मिक्सचर था, ये मैं सारा का सारा इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट करूँगी उंगली से। ये मैं साफ़ करती चली जाऊँगी और कोट करती चली जाऊँगी। अच्छा, ये बता दूँ कि ये वाला चिकन बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह मैरिनेट करें और उसके बाद घंटा का फ्रिज में रखें, और उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें। फिर कोई मेहमान आए या अचानक आपने जिस दिन कपड़े धोए हैं, आप थके हुए हैं, या फिर आप वर्किंग लेडी हैं, जॉब से आए हैं और आप नहीं काम कर सकते, तो ये निकालें और बस इसको दम दें और खा लीजिए। ये जी लीमू डाल रही हूँ मैं 2 लीमू। इतनी देर में मैं आपसे बातें कर रही थी तो साथ साथ में लीमू जो है ना, मैंने इस तरफ उंगलियों के ऊपर इसके बीज निकाल लिए हैं और इस पर लीमू छिड़क दिए ताकि ये अच्छा सा खट्टा सा हो जाए। अब जी इसको करूँगी मिक्स अच्छी तरह से, और फिर इसको मैं रख दूँगी जी फ्रिज के में।
अच्छा, आपने अगर साथ के साथ बनाना है तब भी आप बना सकते हैं इसको बड़ी सी कढ़ाई में डाल के, लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ा सा टेस्ट में ज़रा फ़र्क आता है कि कम वो बनता है, इतना एरोमा अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये कि कम से कम अगर आधा घंटा या घंटा ये पड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इसमें फूड कलर मैंने डाला था जो ऑरेंज होता है, जैसे जो जर्दे का कलर होता है, वो भी मैंने 1 चम्मच के पिछली साइड पे थोड़ा सा रख के, ताकि ज़रा इसका कलर सा अच्छा आ जाए। अच्छा जी, अब मैंने ये रख दिया था जी फ्रीज़र में। 2 दिन बाद मैं इसको बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे घर आ रहे हैं गेस्ट। तो जी मैंने सोचा, फ्रीज़र से मैंने रूम टेम्परेचर पे ले आई हूँ। अच्छा जी, ये हाफ़ कप इसमें मैंने पानी का ऐड किया, बड़ी कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया। अब नीचे जलाऊँगी जी चूल्हा, और इसको अल्लाह के हवाले, और उसके बाद आँच के हवाले करके रख दूँगी। ये जी मैंने ढक दिया। आप जी आँच आपको दिखाती हूँ। पहले शुरू में मैंने फुल रख के गर्म किया, और उसके बाद इतनी आँच पर रहेगा। ये तकरीबन 8 मिनट बाद इस तरह का हो चुका है। ये थोड़ी सी कढ़ाई जो है ना डार्क हो गई, क्योंकि मैं कपड़े धोने चली गई थी। अच्छा जी, अब ये देखें, आप ऐसे गलती ना कीजिएगा, आखिर में चेक ज़रूर करते रहिएगा। चिकन गल भी चुका। अगर आप चाहते हैं, आपके घर वाले ऑयल वाला खाना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयल वाला कलर दे के, तब आप कढ़ाई में सिंपल तरीके से इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ये है जी मेरी वही काली सी बदसूरत सी कढ़ाई, लेकिन काम बहुत फिट करती है। इसको मैंने ऑयल गरम किया, और उसमें इसको मैं करूँगी जी फ्राई। अच्छा, मैं चिकन आपको और तरीक़ों से भी सिखाऊंगी, जिसमें ऑयल में ये चिकन स्प्रेड ना हो। यह भी सिंपल एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं चिकन को फ्राई करने के। ये जी स्लिप हो गया मेरे चिमटे से। एक तो मुझे जल्दी है, मेहमान आने वाले हैं, और ऊपर से ये फिसल फिसल जा रहा है। ये देखें जी, अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई करूँगी, और बस ये हल्का हल्का से ही फ्राई होगा, क्योंकि गर्म है ये अच्छा खासा। 2 पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी, और 2 ऐसे ही रख दूँगी। ये दूसरे बाकी तरीक़ों से भी, बहुत से तरीक़ों से होता है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी ये सिंपल देसी तरीका है ये जी। और ये चिकन का जो ऑयल है, ये ज़ाया नहीं होगा। इसमें इतने फिट, इतने मज़ेदार दाल का तड़का लगेगा, और इतने मज़े के चावल बनेंगे कि सब कहेंगे वह क्या डाला है। तो जी, ये मैंने एक पीस निकाल लिया। अब ये दूसरा मैं दरमियान में कर रही हूँ, ज़रा इसको भी ज़रा गरमाइश लगाए ना इसको, तेल की गरम गरम की, और ये ज़रा भुने अच्छी तरह। और उसके बाद मैं इसको फॉयल में ले आई हूँ जी। ये रहा फॉयल में, इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा गला हुआ है। और 2 मैंने ऐसे ही रख दिए थे, और 2 जो पीस हैं वो मैंने फॉयल में, आपको बताने के लिए दोनों तरीके से जो है ना। ये वो वाला है जी, जो फॉयल में से मैंने इसको निकाल लिया है। निकाल के ये बोटी पर इधर से मैंने चखी थी, इसलिए थोड़ा सा टांग पर से बोटी गायब होगी। रायते के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखे जी, कितना प्यारा। पीछे मेरे फूल भी नज़र आ रहे हैं, जो मैंने ख़ुद बनाए हुए हैं। तो जी ये जो रायता है, अगर रायता कहेंगे तो मैं रायते की रेसिपी भी लगाऊंगी। इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार है कि बस पूछें कुछ ना। तो ये आप देखिएगा, बनाइएगा। सिंपल सा तरीका है, आसान सा मिनटों में बन जाता है। अपने घर वालों को खिलाएं। ये जी अब मैं ख़ुद भी टेस्ट करूँगी कि जी कैसा बना है, क्योंकि बहुत मुंह में पानी आ रहा है, मत पूछें जी। ये जी, अब मैं इसको खाने लगी हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये मैंने इसके साथ खाया। उफ़, इतना मज़े का टेस्ट था कि ना पूछें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपकी सपोर्ट रही तो एक और चैनल बनाऊंगी जो पोइट्री का होगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफ़िज़।